नमस्कार सेल्फ स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी सेल्फ स्टूडेंट में। जैसा कि आप सबको पता है, हमने लूसेंट जीके की बुक स्टार्ट कर रखी है MCQ की, जिसमें हमने इतिहास के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 5वां चैप्टर मौर्योत्तर गुप्त पूर्व काल करने जा रहे हैं। आई होप आपने पहले 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे, जिसमें हमने सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल और मौर्य काल के बारे में पढ़ा है। आज से हम मौर्योत्तर और गुप्त पूर्व काल के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? यह की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको महाजनपद काल वाले चैप्टर में बताया था कि मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, जिस पर बहुत सारे साम्राज्यों ने शासन किया। ठीक है, उसकी ये ट्रिक बता रहा हूं आपको। हसीन माशुका के साथ है से बनता है हमारा हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, सात से सातवाहन वंश। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि अंतिम मौर्य सम्राट, जो अंतिम मौर्य सम्राट था, उसकी हत्या किसने की? शुंग वंश के जो पहले थे पुष्यमित्र शुंग, जो इन्हीं के यहाँ पे सेनापति थे। बृहद्रथ को मार के इन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी। शुंग के बाद आया कण्व वंश, ठीक है, और कण्व वंश के बाद आया सातवाहन वंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। यह किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया था? वह था कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? यह है भारत ग्रीक शैली का। किसका है? इंडो ग्रीक शैली का। क्वेश्चन नंबर 8, कनिष्क की राजधानी थी, वह थी पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? यह है पेशावर का, जो आज के पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 10, चरक किसके राज चिकित्सक थे? यह थे कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। चरक ने चरक संहिता लिखी थी और इन्हें आयुर्वेदाचार्य भी कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? यह था गांधार कला। क्या था? गांधार कला। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यह चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है? यह है मथुरा संग्रहालय में, यूपी में। ठीक है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? यह किसने की? कुषाणों ने। हमने पढ़ा अभी, स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले चलाई किसने? इंडो बैक्ट्रियन ने। और सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? यह बने थे सीसा के। किसके? सीसा के। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? यह कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन जो थे, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। ठीक है, और इन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की थी, इसलिए इनको भारत का आइंस्टीन कहते थे। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, कहूंगा कि इनको भारत का आइंस्टीन न कह के आइंस्टीन को जर्मनी का नागार्जुन कहना चाहिए। ठीक है, और जो अश्वघोष थे, इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। वसुमित्र जो थे, इन्होंने चौथी बौद्ध संगति का नेतृत्व किया था। ठीक है, हमने महाजनपद काल के चैप्टर में पढ़ा था 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। ठीक है, उस चैप्टर में मैंने आपको ट्रिक के बारे में बताया था कि बौद्ध संगतियां कैसे याद करनी है। राजा की साली का पुत्र वन में गया। ठीक है, राजा से राजगृह, साली से वैशाली, वन से हुआ कुंडलवन और पुत्र से हुआ
पाटलिपुत्र। और इसके बारे में भी बताया था मैंने, अका अक वन, अका अक। ये जो है 4 राजाओं के नाम हैं जिनके समय में ये चारों बौद्ध संगतियां हुई थी। ठीक है, ऐसे बना अजातशत्रु, का से कालाशोक, ऐसे अशोक और कैसे कनिष्क। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई? कनिष्क के समय में। और नेतृत्व किसने किया उसका? वसुमित्र ने। ठीक है, ऐसे मैंने आपको ट्रिक से समझा रखा है महाजनपद काल वाले चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? यह किसने की थी? सातवाहनों ने। ठीक है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? यह किया था यूनानियों ने। ठीक है, यूनानियों ने यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किया। भारतीयों के महान रेशम मार्ग या सिल्क रूट यह किसने आरंभ कराया था? यह कराया था कनिष्क ने। किसने कराया? कनिष्क ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? यह चलाई थी किसने? कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? यह थे कनिष्क के दरबार की। अभी मैंने बताया था आपको, चरक ने चरक संहिता लिखी थी। ये कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे, इन्हें आयुर्वेदाचार्य भी कहते थे। नागार्जुन जो थे, इन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की थी, इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? यह हुआ था कनिष्क के काल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, यह था पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? यह था खारवेल। कौन था? खारवेल। ठीक है, इनसे रिलेटेड एक हाथी गुम्फा अभिलेख भी है जो हमने वैदिक सभ्यता वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? यह हुआ था वास्तुकला वाले क्षेत्र में। आई होप आपने चारों चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा, और आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? ये किया था आंध्र में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? यह थी पैठन प्रतिष्ठान में। ठीक है, जो प्रतिष्ठान है वो आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, और आज के टाइम में जो पैठन है वो अभी पैठन बोलते हैं उसको, वो अभी महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? यह भी अभी मैंने बताया था आपको, नाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? यह की थी हाल ने। किसने की? हाल ने। क्वेश्चन नंबर 30, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? यह थी प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, इनका सही कालक्रम क्या है? अभी मैंने आपको कालक्रम बताया था हसीन माशुका के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा शुंग वंश। ठीक है, माशुका के साथ, फिर आया सातवाहन वंश, इन सब वंशों के बाद आए थे गुप्त वंश, और सबसे आखिर में चोल वंश। चोल, चेर, पांडे ये साउथ साइड में थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 3, 1, 2, 4 ये कालक्रम सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? यह किया था बैक्ट्रियन या ग्रीकों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में सूचियां दी गई हैं, एक तरफ शासक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी उपाधियां दी गई। ठीक है,
आइए इनका मिलान करते हैं। अशोक को पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, मौर्य वंश वाले में, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। ठीक है। कनिष्क को देवपुत्र कहते थे। कलिंग के चक्रवर्ती थे खारवेल। ठीक है। और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 5 4 2 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? यह हुआ था 58 ईसा पूर्व में। ठीक है। विक्रम संवत जो है, विक्रमादित्य ने शकों की जीत के उपलक्ष्य में विक्रम संवत जारी किया था। ठीक है। ये उज्जैन में थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 35, दो सूचियां दी गई हैं जिसमें एक तरफ संवत और ये किस समय से गणना की जाती थी उसके बारे में बताया गया है। आइए इनका मिलान करते हैं। विक्रम संवत जो है वो 58 ईसा पूर्व में थे। ठीक है। शक संवत 78 ईस्वी से मनाया जाता था। गुप्त संवत 320 ईस्वी से और कली संवत 3102 ईसा पूर्व से। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा आया? ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज सातवाहन। सातवाहन दक्षिण भारत में बोला इन्होंने। ठीक है। ये ध्यान रखना है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? यह बनाई गई कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? हसीन माशुका के साथ। माशुका कैसे? कण्व वंश। ठीक है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? यह हराया था पेन चाओ ने। पेन चाओ। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। यह किया था कुषाणों ने। ठीक है। कुषाणों ने। क्वेश्चन नंबर 41, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ये ठीक है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। यह गलत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए सही है किंतु आर गलत है। ओके। क्वेश्चन नंबर 42, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता था? वह कहते थे गांधार। ठीक है। गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? यह किया था महायान का। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, महायान और हीनयान। वैसे ही जैन धर्म भी दो शाखाओं में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है। ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 44, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के टाइम में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। चौथी बौद्ध संगति। और इसका नेतृत्व किसने किया था? हमने पढ़ा था नागार्जुन ने। ठीक है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? यह था पुष्यमित्र शुंग का। किसका? पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? यह किया गया था शक राजा रुद्रदमन द्वारा। ये शक जो है भारी आक्रमणकारी थे। ठीक है। शक हुए, पार्थियन, कुषाण। ठीक है। ये सारे भारी आक्रमणकारी थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 47, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? यह आया था गोंदी फिरनस के बारे में समय में। ठीक है। गोंदो फिरनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? यह की थी कडफिसस सेकंड ने। किसने की? कडफिसस सेकंड ने। क्वेश्चन नंबर 49, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? यह किया था शकों ने। किसने किया? शकों ने। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? यह की थी शकों ने। किसने की? शकों ने। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यह भी मैंने बताया था, यूनानी शक कुषाण। यूनानी शक कुषाण।
शक और कुषाणों के बीच में पार्थियन आए थे। कौन आए थे? पार्थियन। ठीक है, अगर ये भी आ जाए तो इसको लगाना है, यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण। ओके। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था, मतलब मिलिट्री गवर्नशिप कब लाई गई थी? यह लाई गई थी ग्रीकों द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? यह था बैक्ट्रिया। कौन सा था? बैक्ट्रिया। ओके। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? ये बोला जाता था काशार्पण। क्या बोला जाता था? काशार्पण। ठीक है, काशार्पण। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था तमिलों एवं चेरों का। ये साउथ साइड में थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 56, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? यह है कोचीन। असत्य बोला ही ध्यान कीजिएगा, असत्य है कोचीन। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया? यह किया गया अरिका मेडू को। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? यह की थी डेमेट्रियस ने। ठीक है, डेमेट्रियस ने। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया था? यह बना था मिनांडर। कौन बना? मिनांडर। कुषाणों का संबंध किससे था? यह था चीन की यूची जनजाति से। ये चीन से थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? यह था आशुघोष। आशुघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ठीक है, इसने कनिष्क को बौद्ध बनने के लिए प्रेरित किया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 62, सूचियां दी गई हैं इसमें दो। इसमें इनको क्या क्या कहा जाता था? आइए इनका मिलान करते हैं। 62 में इंडो ग्रीक को हिंद यवन कहते थे, शकों को सीथियन और पार्थों को पल्लव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 2 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें दो सूचियां दी गई हैं, राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में पूछा गया है। आइए इनका मिलान करते हैं। शुंग की राजधानी विदिशा थी, चेदी की कलिंग, सातवाहन प्रतिष्ठान और कुषाणों की पुरुषपुर पेशावर जो आज के पाकिस्तान में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि धारण की थी? मतलब सीजर की उपाधि धारण की थी। यह की थी कुषाणों ने। किसने की? कुषाणों ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ है? भरूच के स्तूप का भी हुआ है, सांची स्तूप की जो वेदिका है रेलिंग और तोरण द्वार का हुआ, भाजा स्तूप का हुआ। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? आप पहले तो ये बताइए, हाल का पहले क्वेश्चन आया था अभी, इन्होंने किसकी रचना की थी? गाथा सप्तशती की। और इनके समकालीन जो गुनाढ्य थे, इन्होंने किसकी की? वृहत कथा की। किसकी? वृहत कथा। ओके। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा है कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे? नहीं। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे? नहीं। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था? ये ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? यह किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? ये चलाए थे कुषाणों ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? यह भी हमने पढ़ा था, कलिंग की राजधानी चेदी वंश से संबंधित था। ठीक। आज का हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। जो श्रेणी है
वो वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, केवल 2 और 3। हमारे साथ लूसेंट की इस सीरीज में बने रहिएगा, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सेल्फ स्टूडेंट्स।